दोस्तों नमस्कार। मैं आपको मेरे चैनल पर एक नया वीडियो प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। यह वीडियो मेरी जानकारी के अनुसार हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी है या जितना मैंने अध्ययन किया है उसकी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। आप उससे अपनी रेखाएं देख करके अपना भविष्य जान सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग हस्तरेखा विज्ञान की मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एटलस होता है, नक्शा होता है। एटलस में भारत का या पूरे विश्व का या राजस्थान का या हर प्रांत का अलग अलग नक्शा होता है। दोस्तों, एक एटलस में पूरा भारत या पूरा विश्व तो समा नहीं सकता। उसकी रेखाएं, उस नक्शे की रेखाएं या उसके नक्शे को देख करके आप यह पूरा पता लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सा शहर कहाँ बसता है। वैसे ही ये हाथ की रेखाएं हमारे भाग्य का नक्शा है। इसको देख करके कोई जानकार हो तो निश्चित रूप से पूरा भविष्य का पता लगा सकता है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी साथ में दबा दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर निश्चित कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान की गणना वैसे तो दाएं हाथ को देखकर की जानी चाहिए, और वैसे अगर पूरी तरह सच्चाई जाननी है तो दोनों हाथ की रेखाओं को देख करके समानांतर गणना करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं दायां हाथ पेंसिल लूँगा दाएं हाथ में, इसलिए मैं मेरा बायां हाथ दिखा रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप मेरा हाथ देख रहे हैं। इस हाथ में ये यहाँ से यहाँ तक, यह तो है मेरे हाथ की आयु रेखा या स्वास्थ्य रेखा। यह मेरे हाथ की है भाग्य रेखा या शनि रेखा या प्रारब्ध रेखा। यह रेखा है जो यहाँ से प्रारंभ होती है, ये रेखा है मस्तिष्क रेखा, और यहाँ ये रेखा इधर से प्रारंभ होकर के इधर चलती है, यह है हृदय रेखा। तो दोस्तों, यह जो अंगूठे वाला हिस्सा है यह शुक्र पर्वत है। यह पहला पोरवा, इनको पोरवा बोलते हैं। 1, 2 और 3 यानी कि 3 खंड, तीनों खंडों को 3 पोरवे बोलते हैं। यह पहला पोरवा यहाँ से यहाँ तक शुक्र पर्वत का हिस्सा है। यह दूसरा पोरवा यहाँ से यहाँ तक तर्क शक्ति का प्रतीक है। यह तीसरा पोरवा यहाँ से यहाँ तक इच्छा शक्ति का प्रतीक है, यानी कि व्यक्ति कितना पावरफुल है, कितना जिद्दी है, या उसकी विल पावर कितनी मजबूत है, या उसकी इच्छा शक्ति कैसी है, और ये तर्क शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, आगे मैं इस आपको और जानकारी दे देता हूँ। यह बुध पर्वत है, जो छोटी से छोटी उंगली है, तर्जनी उंगली, इसके नीचे ये जो हिस्सा है यह बुध पर्वत है। ये जो सेकंड है रिंग फिंगर, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर बोलते हैं इसको। यह है शनि पर्वत है, सूर्य पर्वत है। सॉरी दोस्तों, यह सूर्य पर्वत है, और ये मध्यमा, ये जो उंगली है इसके नीचे का हिस्सा ये शनि पर्वत है, और ये जो है ये उंगली इसके नीचे का हिस्सा यह गुरु पर्वत है। और ये दोस्तों, यह चंद्र पर्वत है, यह मंगल पर्वत है, और यह मंगल पर्वत है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी। अब आगे चलते हैं। ये जो बाईं छोटी उंगली है, तर्जनी उंगली, इसके हिस्से में ये जो लास्ट पोरवा है, इसके ये उंगली और ये हृदय रेखा, इसके बीच में जो भी रेखाएं हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो या बिल्कुल नहीं हो, यह वैवाहिक रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, इसकी गणना हम हृदय रेखा और इस लाइन के बीच की दूरी से 50 साल की उम्र मान करके करते हैं। हृदय रेखा के नज़दीक
विवाह रेखा जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी, उस व्यक्ति की शादी उतनी ही जल्दी कम उम्र में 18 साल की उम्र के बाद कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर ये रेखा हृदय रेखा से दूर होती चली जाती है तो उस व्यक्ति की शादी थोड़ी विलंब से होती है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपका ये शुक्र पर्वत उभरा हुआ है तो आपका ये शुक्र पर्वत इस बात का प्रतीक है कि आप पुरुषार्थी आदमी हैं, शौर्यवान हैं, आप प्रेम करने वाले हैं, आपके मन में दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति प्रेम की भावना है। ये शुक्र पर्वत इस बात का प्रतीक है, आपके शौर्य का, आपकी शक्ति का, आपके पौरुष का, आपके प्रेम का। दूसरा पोरवा ये जो है ये तर्क शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों अगर आपका ये पोरवा लंबा है, अधिक लंबा है, तो निश्चित मानिए दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति के झांसे में बिना तर्क किए कभी भी नहीं आएंगे। किसी भी व्यक्ति की बातों में बिना तर्क किए, बिना बात किए, बिना बहस किए आप उसके झांसे में कभी नहीं आएंगे। और दोस्तों यह पोरवा, जैसे ये मेरे राइट हैंड का पोरवा है, अगर ये टाइट है, कठोर है, तो आप मान लीजिए आप जिद्दी प्रवृत्ति तक इच्छा शक्ति के मालिक हैं। यानी कि आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर, आपकी जिद्दी तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है। तो दोस्तों ये इन पोरवों का काम है। अगर आपका गुरु पर्वत उभरा हुआ है तो आप निश्चित मानिए आपको गुरु का सपोर्ट मिलता है। अगर आपका गुरु पर्वत बैठा हुआ है तो आपके गुरु ग्रह नीच के पड़े हुए हैं। इससे आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह, अगर गुरु पर्वत आपका उभरा हुआ है तो निश्चित मानिए दोस्तों आपको जीवन में हर कार्य में सफलता मिलने के पूरे संकेत यह पर्वत देता है। अगर आपका शनि पर्वत उभरा हुआ है तो आपको मशीनरी लाइन में या जमीन खरीदने में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में या तेल के बिजनेस में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक आ जाए तो आप निश्चित मानिए दोस्तों अगर आप जंगल में भी जाकर रहने लगेंगे तो आपका भाग्य वहाँ भी साथ देगा। आपको वहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई कमी किसी भी हालत में नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो व्यक्ति यश, सम्मान, सफलता, यह सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा सम्मान की, सफलता की और यश की प्रतीक है। जिस विद्यार्थी भी इस बात को सुन लें, अगर उनके हाथ में सूर्य रेखा है और गुरु पर्वत उभरा हुआ है और भाग्य मस्तिष्क रेखा पूरी है और भाग्य रेखा है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भाग्य के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे, अपनी सूर्य रेखा के सहारे जीवन में निश्चित रूप से बड़ा अधिकारी बनता है। दोस्तों अगर आपके यह बुध पर्वत उभरा हुआ है तो यह व्यापार का प्रतीक है। अगर भाग्य रेखा से निकल के कोई रेखा बुध पर्वत पे जा रही है तो आप आंखें मीच करके उस व्यक्ति के लिए यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही उच्च क्वालिटी का, उच्च कोटि का व्यापारी है। दोस्तों अलग अलग पर्वत, ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत अगर उभरा हुआ है तो व्यक्ति सफेद वस्तु का व्यापार करता है या पहली बात उसके विचार कैसे होते हैं, शील प्रवृत्ति। और अगर ये उभरा हुआ नहीं है तो ये व्यक्ति श्वास से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बीमारी से ग्रसित होता है। यह पर्वत अगर दबा हुआ है तो ब्रोंकाइटिस हो, श्वास की बीमारी हो, टीबी हो, समय असमय खांसी जुकाम हो जाना है, ये सब इस बात का प्रतीक है कि आपका चंद्र पर्वत दबा हुआ है। अगर ये उभरा हुआ है तो आप इन सब समस्याओं में कभी भी नहीं पड़ेंगे। यह मंगल पर्वत, ये यहाँ मंगल पर्वत, यहाँ मंगल पर्वत, अगर ये दबा हुआ है तो आपके शत्रु आप पर हमेशा हावी रहेंगे। अगर ये उभरा हुआ है तो ये मंगल पर्वत आपको हर जगह विजयश्री दिलवाएगा। आपके शत्रु आपके सामने हमेशा नतमस्तक रहेंगे। आपको लाल वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए
मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको देता हूँ। ये मणिबंध है, यहाँ से ये आयु रेखा निकली है, ये आयु रेखा यहाँ से निकल के मणिबंध की ओर जाती है। अगर ये पूर्ण स्वस्थ है तो आप देखिए दबा करके, और रेखा अगर ललाई लिए हुए है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अगर ये रेखा चौड़ी, ज़्यादा चौड़ी है, आवश्यकता से अधिक चौड़ी है, कटी पिटी है या काली काले रंग की है, तो आपके जीवन में कई बार बीमारियों से आपको सामना करना पड़ेगा। और अगर कटी पिटी है तो किसी दुर्घटना की संभावना भी रहती है। दोस्तों, यह है हृदय रेखा। अगर ये रेखा बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरी, पतली और ललाई लिए हुए है तो आपको जीवन में कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा। यह मस्तिष्क रेखा है। ये दोस्तों अगर जितना झुकाव नीचे की तरफ लेगी, अगर ये रेखा नीचे झुकती चली जाएगी तो आदमी स्वार्थी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। अगर ये रेखा यूँ थोड़ी सीधी जाती है तो आदमी ऊंचे विचारों का, ऊंचे दर्जे का विचारक होता है, उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। और अगर ये रेखा, हृदय रेखा भी घूम जाए यूँ शुक्र वलय, इसको शुक्र वलय बोलते हैं, यहाँ से ये हृदय रेखा शुक्र वलय को बनाती है। अगर ये बन जाए तो दोनों हाथों में अगर शुक्र वलय बना हुआ हो तो पति पत्नी में आपसी प्रेम बहुत अच्छा रहता है। अगर आदमी के शुक्र वलय बना हुआ नहीं है, हृदय रेखा सीधी जा रही है, तो आदमी स्वच्छंद विचारों का, स्वच्छंद हृदय का आदमी होता है, इसलिए कई बार उसके घर परिवार में भी झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, यह जो मैंने जानकारी दी है छोटी सी, आप इसको देखिए, इसके माध्यम से आप अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आप कभी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मेरे वीडियो में कमेंट्स करके आप इस विषय में या और भी विषय में आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, नमस्कार।